गजा में नवे रोज़ भी वहशियाना बमबारी जारी। एक ही रोज़ में मजीद 410 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी अफवाज की दरंदगी में शहादतों की तादाद 3000 से भी तजावुज़ कर गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 9000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सहूलियात से महरूम अस्पतालों में क़यामत खेज़ मनाज़िर। ज़ख्मी बच्चों और ख़वातीन की आहो बका, अद्वियात की किल्लत। इसराइली फ़ौज की अल-शिफ़ा अस्पताल पर भी बमबारी। कई मासूम बच्चे माओं को रो रहे हैं, कहीं माएँ अपने बच्चों का सोग मना रही हैं। इसराइल के गजा में 3 तरफ से दहशतगर्द हमलों की धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली फौजियों को अगले मरहले के लिए तैयार रहने की हिदायत। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने याह्या सिनवार को कत्ल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। गजा में हर तरफ आग व खून का खेल जारी। गासिब रियासत की मुसल्लत करदा जंग में हमास के मुजाहिदीन सीना सफर। खुद साख्ता हथियारों से दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का बुरा हाल कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा में दाखिल होने वाला कोई इसराइली फौजी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गजा पर हमला ना रोका गया तो ईरान के लिए जंग से दूर रहना मुमकिन ना होगा। ईरान का इसराइल को इंतबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने रास्ता ना बदला तो मुज़ाहमती तहरीक खत्ते का नक्शा बदल देंगी। अमरीकी सहारे पर खड़ी रियासत को होश करना चाहिए। गजा में मज़ालिम का नतीजा इंतहाई भयानक बरामद होगा। ईरान हमास को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी अलमिया का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। सऊदी अरब का फौरी तौर पर गजा में जारी इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। सऊदी वली-ए-अहद का कहना था कि इसराइल ने गजा का बिला जवाज मुहासरा कर रखा है। गजा में पानी, बिजली, ईंधन नहीं, खुराक की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ गई। इंसानी बहरान की सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी उमूर के सरबराह ने खबरदार कर दिया यूरोपीय यूनियन का गजा के लिए इमदाद 3 गुना बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान का मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं इसराइल गजा में मसलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कोशी कर रहा है। सिहोनी फोर्सेस फ़लस्तीन में बर्बरियत का मुजाहरा कर रही हैं। शहरी आबादी पर हमलों और गजा के मुहासरे की मजम्मत करते हैं। गजा में फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात मैसर नहीं। रूस का सलामती कौंसिल से इसराइल और हमास की जंगबंदी के मुसव्वदे पर कल वोटिंग कराने का मुतालबा। जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी, अरहमालियों की रिहाई की जमानत और शहरियों के महफूज इनखला का मुतालबा। शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत। इसराइल ने शाम के साथ भी जंग का महाज खोल दिया। सिहोनी जंगी तैयारों की दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर बमबारी। हलब एयरपोर्ट का रनवे तबाह। इसराइल को फ़लस्तीन, लबनान और शाम के खिलाफ मुहिम जोई में अमरीकी तैयारों की मदद हासिल। गजा और इसराइल जंग में शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 12 हो गई। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की तस्दीक। इसराइल और गजा जंग के इब्तदाई 8 दिन में 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता हुए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहरे और रैलियाँ। लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क में यहूदियों का फ़लस्तीनियों के हक में मुज़ाहरा। कई यहूदी गजा पर बमबारी और फास्फोरस हमले पर आबदीदा हो गए। पाकिस्तानी अवाम का भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मुज़ाहरे। कनकोट, उमरकोट, लाड़काना और मेहड़ में अवाम सड़कों पर। कोहाट में ताजिर बिरादरी का एहतजाज। मुजाहिरीन की गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी का लब्बैक या अक्सा फ़लस्तीन मार्च। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से यकजहती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुस्लिम हुक्मरान टस से मस नहीं हुए। एक दूसरे को टेलीफोन और अगले साने का इंतज़ार करते रहे। इसराइल और अमरीका का वही हाल होगा जो नेटो और रूसी अफवाज का अफगानिस्तान में हुआ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम पर आए आलमी कवानीन और ताउन की तकरीब में शिरकत करेंगे।
18 अक्टूबर को फोरम से खिताब भी करेंगे। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी थे। निगरां हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देना भूल गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर को फायदा पहुंचाने का फैसला। पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा मजीद बढ़ाने का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मुनाफे में 47 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मुनाफे में फी लीटर 41 पैसे इजाफा मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून का कसूर में पावर शो। हमजा शहबाज कहते हैं इस वक्त ऐसा फैसला कुन मोड़ है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। आज महंगाई के बारे में बात ना करूं तो गरीब आवाम से ज्यादती होगी। हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने मतलूब 128 मुजरिमान और इश्तेहारियों की तस्वीर शाया कर दी। दहशतगर्दों के सर की कीमत 3 लाख से 80 लाख तक मुकर्रर। एक और वहशी दरिंदे ने कमसिन कली को मसल दिया। नारोवाल में 5 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बच्ची घर से बिस्किट लेने निकली। मुलजिम बरखला कर साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। कराची में अफसोसनाक वाकया कि लिफ्टन के करीब बाप 2 बेटों समेत समंदर में डूब गया। करीब मौजूद गार्ड ने तीनों को निकालकर निजी अस्पताल मुंतकिल किया। दौरान इलाज बाप जाँ बहक हो गया। दोनों बच्चों को बचा लिया गया। कराची में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। कस्बा कॉलोनी में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 7 साल का बच्चा जाँ बहक, चचा जख्मी। शाह फैसल कॉलोनी में डकैती की कोशिश नाकाम। कार सवार शहरी ने डाकू को देखते ही गाड़ी दौड़ा दी। मुलजिमान फरार। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद देही खवातीन की खिदमत के अतराफ समेत उन्हें दरपेश मुश्किलात और मसाइल को उजागर करना है। पाकिस्तान में रवां साल कपास की रिकॉर्ड पैदावार में देही खवातीन की मेहनत भी शामिल है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात तक सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कल और परसों कराची समेत सिंध के बालाई और वस्ती अजला में गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिशें मुतवक्के। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम अगले मार्के के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। खिलाड़ी आज और कल आराम करेंगे। अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। भारत से शिकस्त के बाद शाहीन बकिया मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड कप 2023 का पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 284 रन बनाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज 80, इकराम अली 58 रन बनाकर नुमाया रहे। टीम इंग्लैंड 215 रन ही बना सकी।